लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और चुनाव अब धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ने लगा है। आगरा की अगर बात करें तो आगरा में नामांकन की आज आखिरी तिथि और अब नामांकन का समय समाप्त हो गया है। जिन प्रत्याशियों को, जिन राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतरना था, वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। हम बात करेंगे आगरा लोकसभा सीट और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट। सबसे पहले बात करते हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की, जहां से प्रमुख दल के प्रत्याशियों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद और भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर को मैदान में उतारा है। अपने मौजूदा सांसद पर भाजपा ने फिर से भरोसा जताया और एक बार फिर फतेहपुर सीकरी फतेह करने की जिम्मेदारी सौंप टिकट दी है, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस और विपक्ष के गठबंधन की ओर से कांग्रेस के सिंबल पर रामनाथ सिकरवार चुनावी मैदान में है, फतेहपुर सीकरी से ताल ठोक रहे हैं। पूर्व सैनिक हैं और इससे पूर्व में 2022 के विधानसभा चुनाव में खेड़ागढ़ विधानसभा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस दौरान कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी चुनावी प्रचार के लिए खेड़ागढ़ पहुंची थी। बसपा की ओर से रामनिवास शर्मा को मैदान में उतारा गया है। बसपा की ओर से एक दिलचस्प बात यह भी है फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर कि 2009 से फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर चुनाव शुरू हुआ है। ये चौथा चुनाव है फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर और बसपा की ओर से चारों चुनाव में, यानी कि 2009, 2014, 2019 और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की ओर से ब्राह्मण और दलित गठजोड़ पर बल दिया गया है और यही कारण है कि लगातार 4 बार से फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इस बार रामनिवास शर्मा मैदान में हैं और चुनावी मैदान में उतरकर चुनावी रण का ऐलान कर रहे हैं। ये प्रमुख दल के प्रमुख प्रत्याशी थे। इस बीच में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर एक और कहानी है, वो है फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट से मौजूदा भाजपा विधायक के बेटे, जी हाँ, भाजपा विधायक के बेटे रामेश्वर चौधरी भाजपा के खिलाफ ही मैदान में उतर चुके हैं, यानी कि निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है और चुनावी रण का ऐलान करते हुए फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा के खिलाफ ही मैदान में उतर चुके हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा से राजकुमार चाहर, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन से रामनाथ सिकरवार, बसपा की ओर से रामनिवास शर्मा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधायक के बेटे, भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी मैदान में। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी और भी हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया और फतेहपुर सीकरी फतेह करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अब बात करते हैं आगरा लोकसभा सीट की। आगरा लोकसभा सीट पर प्रमुख दल के प्रमुख प्रत्याशियों के बारे में बात करें तो आगरा लोकसभा सीट से भाजपा ने मौजूदा सांसद और भारत सरकार में मंत्री SP सिंह बघेल को फिर से आगरा फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी है और उनको टिकट देकर मैदान में उतारा है। SP सिंह बघेल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से, यानी कि विपक्ष के गठबंधन की ओर से सुरेश चंद्र करदम, जो कि एक जूता व्यवसायी हैं और पूर्व में बसपा से मेयर का चुनाव आगरा से लड़ चुके हैं, उनको टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की ओर से और विपक्ष के गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है सुरेश चंद्र करदम को। बसपा की ओर से पूजा अमरोही को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा गया है। पूजा अमरोही एटा जनपद की रहने वाली है, जैसा कि उन्होंने बताया है, एटा जनपद की रहने वाली है और आगरा लोकसभा सीट से बतौर प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। हालांकि आगरा लोकसभा सीट से अभी तक बसपा के हाथ जीत नहीं लगी है। जब से लोकसभा चुनाव हुआ है, बसपा चुनावी मैदान में रही है तब से, और अब तक बसपा को जीत हासिल नहीं हो सकी है। अब 2024 का चुनाव है। इस चुनाव में बसपा की क्या रणनीति रहती है, आगरा लोकसभा सीट को फतेह करने के लिए क्या रणनीति बनाकर मैदान में रहते हैं, तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि कौन आगरा का सरताज बनेगा। ये समीकरण प्रत्याशियों के इस तरह से हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट और आगरा लोकसभा सीट से कि प्रमुख दल के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनावी जनसंपर्क में, चुनावी सभाओं में और डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं। कोई प्रत्याशी लोगों से आशीर्वाद और प्यार पाने का दावा कर रहा है तो कोई पूरे समर्थन का दावा करते हुए अपनी बड़ी जीत को लेकर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा निर्णायक भूमिका, सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका तो जनता निभाएगी जब तीसरे चरण में, यानी कि 7 मई को आगरा में मतदान होगा और आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की जनता अपना मतदान करेगी और 4 जून को, यानी कि आने वाले 4 जून को मतगणना में ये तय हो जाएगा कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट
और आगरा लोकसभा सीट का सरताज आखिर कौन बना, इसका निर्णय 4 जून को होगा। लक्ष्मीकांत शर्मा, एबीपी लाइव, आगरा।